नमस्कार, 4 पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। यूं तो दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी में होंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लगातार सड़क पर दिखाई दे रही है, इससे साफ तौर पर लग रहा है कि आम आदमी पार्टी चुनावी मोड में है। वहीं अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हुए कहा है कि हिम्मत है तो नवंबर में चुनाव कराए। तो वही भारतीय जनता पार्टी भी इस बार दिल्ली के अंदर काफी आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक बड़े हमले दिल्ली के अंदर बीजेपी की साइड से देखे जा रहे हैं। तो अब आज ही भाजपा की तरफ से एक बार फिर से शीश महल को लेकर के पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को घेरा गया है। अब इन तमाम चीजों का असर क्या विधानसभा चुनाव पर होने वाला है, या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज हो जाएगी, एक बड़ी चर्चा है, बड़े सवाल है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हुदा जरीवाला जी जुड़ रहे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, और उन्हीं से जानेंगे कि किस तरीके से अब दिल्ली की राजनीति में क्या कुछ अलग होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हुदा जी। हम लोग देख रहे हैं पिछले बहुत जिस तरीके से जी अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं, दो जनता की अदालत लगा चुके हैं, जिसपे वो बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरी तरीके से साफ पाक है, पूरी तरीके से उन्हें फंसाया जा रहा है। तो बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगते आ रहे हैं, नोटंकी के आरोप बार बार लगते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इन आरोप पर और अरविंद केजरीवाल की इन दिनों की सियासत पर? आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी मेरा ख्याल से हिंदुस्तान के इतिहास में एक वाहिद ऐसे नेता हैं जिन्होंने वक्त बेवक्त अपनी जनता के सामने एक जो प्रदर्शन है वो इतने बेहतरीन तरीके से किया है। हर दफा अपना लोहा मनवाया है। हर मुश्किल परिस्थितियों में वो उभर के जीत के एक और बेहतर कंडीशन में सामने आए हैं जनता के। ये वो नेता है जिनके ऊपर ना जाने कितने ही आरोप प्रति आरोप का दौर नहीं चलता आया। अरविंद केजरीवाल जी की पूरी टीम, उनके मंत्रिमंडल से लेके सिटिंग सांसदों से लेके लोगों को जेल में भर भर के बंद किया गया, फेक एलिगेशंस लगा के, फॉल्स ईडी के, सीबीआई के, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के केसेस लगवा के, जिसके ना ट्रायल अब तक शुरू हुए हैं, ना कोई मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हुआ है, ना 1 रुपए का कहीं कोई भ्रष्टाचार साबित हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया है दिल्ली में, उसकी सराहना हर जगह होती है। यूनाइटेड नेशंस ने दिल्ली के हेल्थ की जो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है, उसका ज़िक्र किया है। इवानिका ट्रम्प जब आती हैं, डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी, वो कहती है मुझे दिल्ली के स्कूल्स देखना है। एजुकेशन पे हम्म। इस कदर काम हुआ है कि दिल्ली की एक ओपन चैलेंज है दिल्ली सरकार का, अरविंद केजरीवाल जी का, कि कोई स्कूल आप उठा के देख लें, आपको कहीं कोई खामियां नजर नहीं आएंगी। अपने सीट को छोड़ना, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद जब उनको बेल मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट से, और ईडी और सीबीआई दोनों के केसेस में मिलती है, और ईडी के केस में तो इनफैक्ट पीएमएलए एक्ट लगा था जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अक्यूज के ऊपर होता है, उसमें बेल मिलना इतना मुश्किल होता है। न सिर्फ ईडी में, सीबीआई में भी उनको बेल मिलती है। तो उनको कोई जरूरत नहीं थी अपना सीएम पद से इस्तीफा देने की या सीएम पद छोड़ने की। बावजूद उसके, ये एक अकेला नेता है हिंदुस्तान की आज की मौजूदा सूरत हाल में जो कहते हैं कि अगर मैंने काम किया है तो आपका, दिल्ली की जनता का समर्थन लेके, उनका विश्वास फिर से एक बार जीत के मैं पावर में आऊंगा, मैं सीएम बनूंगा। तब तक के लिए वो इस्तीफा दे देते हैं, आतिशी जी को सीएम के पद पे बिठाते हैं, और कहीं ना कहीं उसके बाद भी वो बैठते नहीं है, हरियाणा के दौरे पे लग जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में कल ही के रिजल्ट की बात है कि हमारा जम्मू जैसी जगह में, जो कि दिल्ली से एक थोड़ी सी दूर का फासला वाला इलाका माना जाता है, नॉर्थ इंडिया का एक एक्सट्रीम माना जाता है, वहां पे हमारा एक विधायक जीत के आया है। तो अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है उसकी चर्चा न जाने कितने स्टेट्स में हो रही है। दिल्ली और पंजाब में तो हम पावर में है, सरकार में है, लेकिन गोवा में हमारे 2 एमएलए हैं, गुजरात में 5 एमएलए हैं, जम्मू में एक एमएलए आ गए हमारे, मध्य प्रदेश में एक महापौर है, मेयर है हमारी पावर में, उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे निगम पार्षद और चेयरमैन की पोजीशंस पे आम आदमी पार्टी के लोग जीते हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो महज 10 साल में एक पार्टी नेशनल पार्टी होके इतनी बेहतरीन प्रदर्शन जगह जगह जाके करती है, तो कुछ तो बात होगी, जनता में कुछ तो विश्वास बना रहा है, कायम रहा है।
जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी मजीद और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, लेकिन हुदा जी आप तमाम यहाँ पर काम गिनवा रही हैं, ग्राफ आम आदमी पार्टी का कैसे बढ़ रहा है, पर आपको नहीं लगता इसका खामियाजा दिल्ली वालों को ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है? क्योंकि बार-बार बीजेपी की तरफ से यही आरोप लग रहा है कि आप अन्य राज्यों तक पहुँचने के लिए कहीं न कहीं दिल्ली की जनता को नज़रअंदाज कर रहे हैं और दिल्ली में इन दिनों पूरी तरीके से जो काम-काज होने चाहिए थे, वो पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं। आपका इस पर क्या जवाब? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली की जनता को हमने तब भी सफ़र नहीं होने दिया, जब आपने एक के बाद एक उठा के हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सत्येंद्र जैन, एजुकेशन मिनिस्टर जो कि डिप्टी सीएम भी थे मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी सिटिंग राज्यसभा सांसद और खुद फिर फाइनली अरविंद केजरीवाल जी को आपने गिरफ्तार करा। न जाने कितने महीनों-महीनों तक बंद रखा। अमानतुल्लाह खान साहब हो गए, विजय नायर जी हो गए, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन पे आपने आरोप लगाते रहे, बंद करते रहे। आज तक आपका भ्रष्टाचार कहीं साबित नहीं हुआ है। बावजूद उसके कोई भी दिल्ली की जनता को हमने नुकसान नहीं होने दिया, काम में बाधा नहीं आने दी, रुकावट नहीं आने दी। जैसे ही मनीष सिसोदिया जी और डॉक्टर सत्येंद्र जी गिरफ्तार हुए थे, तो फ़ौरन ये तत्कालीन तौर पे डिसीजन लिया गया कि नए मंत्रियों को पद पे बिठाया जाएगा ताकि दिल्ली सरकार का जो काम है, जो लोगों का काम है, वो नहीं रुके दिल्ली सरकार द्वारा। सौरभ भारद्वाज जी आते हैं, आतिशी जी आती हैं, तमाम के तमाम पोर्टफोलियो संभाल लिए जाते हैं। दिल्ली का काम कहीं से भी नहीं रुकता है। हाँ, अलबत्ता ठीक है, ये बात लेकिन आप ज़रूर कह है। रहे हैं जी, आप बात पूरी जी, कर लीजिएगा, एक और सवाल ले लेती हूँ। आप कह रहे हैं दिल्ली वालों के काम नहीं है, बासी स्वराज ने बड़ा हमला यहाँ पर बोला है। अब पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी पे वो कह रही है अब समय आ गया है कि दिल्ली की जनता भ्रष्ट आप सरकार से सवाल पूछे कि दिल्ली का बुनियादी ढांचा खस्ता हाल क्यों है? दिल्ली को साफ पीने का पानी क्यों नहीं मिलता? केजरीवाल सरकार ने अब तक नए अस्पताल क्यों नहीं बनाए? 1 दशक से दिल्ली के अंदर सिर्फ आम आदमी पार्टी सत्ता का आनंद ले रही है, काम कुछ नहीं कर रही। मैं उसी बात पे आ रही थी कि अलबत्ता जो एलजी के द्वारा दिल्ली सरकार के काम रोकने की जो मंशा होती है, जो भारतीय जनता पार्टी का बिठाया हुआ एक पूरा का पूरा एक तरीके से कंट्रोल करने का एक पावर सेंटर एलजी के नाम पे बिठाया हुआ है, जो दिल्ली सरकार के होते हुए कामों को भी रोकते हैं, काम नहीं होने देते हैं। कई सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं जो हमने देखा राजेंद्र नगर में जब वो बच्चों की डेथ हुई थी, उस दौरान हमने देखा कि सौरभ भारद्वाज जी ने बाकायदे से स्टेटमेंट्स रिलीज किए थे और बाकायदे से इस चीज का प्रूफ दिया था कि किस तरीके से हम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो चीफ सेक्रेटरी है, इन तमाम लोगों से महीनों से फॉलो अप कर रहे थे कि डीसिल्टिंग का प्रोसेस करा दें और तमाम ये बच्चों के लिए जो एक सेफ सुरक्षित माहौल होना चाहिए वो वहां पे क्रिएट कर दें। लेकिन ये चीफ सेक्रेटरी से लेके ब्यूरोक्रेट्स मीटिंग्स तक में नहीं आते थे। हमने देखा कि जब पानी की किल्लत का जो एक मंजर सामने आया था, तो आतिशी जी खुद किस तरीके से ग्राउंड पे होती थी, पानी हरियाणा से रोका जाता था, हरियाणा को जितना पानी देना चाहिए था उतना वो उतने क्यूसेक्स ऑफ वाटर प्रोवाइड नहीं कर रहा था। कह रहे हैं हिमाचल दिल्ली के प्रदेश अंदर एलजी साहब आप कह रहे हैं दिल्ली के अंदर एलजी साहब आपका आपको काम करने से रोक जी, रहे हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल रोक रहे हैं। अभी हाल ही में हमने ये भी देखा था कि 100 से अधिक जो पेड़ काटने की जो एलजी साहब के द्वारा उन बोला गया कि आप ये पेड़ काट दीजिए, तो एलजी साहब को इस बात तक का अंदाज़ा नहीं था कि उसके लिए परमिशन लगती है। एक बच्चा-बच्चा जानता है कि ये बेसिक चीज़ है जिसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। उन्होंने बगैर किसी परमिशन के उनके इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स और तमाम लोग मौजूद थे, क्या वो उनसे डर के नहीं उनको बता रहे थे? या जो भी रीज़न थी, आप दिल्ली की आबो-हवा हुदा जी खराब कर कई रहे हैं। ऐसे काम हैं बिल्कुल, हुदा जी कई ऐसे काम हैं जो दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं जिसके लिए मुझे नहीं लगता एलजी की ज़रूरत होती है, एलजी के इंटरवेंशन की। हम देख रहे हैं वही वो उन कामों को लेकर भी भाजपा पूरी तरीके से हमलावर नज़र आ रही है। अगर मैं बात करूँ विमेन कमीशन की बात करूँ जिसमें अभी तक जो प्रेसिडेंट की पूरी तरीके से नियुक्ति नहीं हुई है, का तमाम कर्मचारी हैं जिनको सैलरी नहीं मिल रही है, तो वहीं आप बस मार्शल्स के लिए पैर तक पकड़ रहे हैं। तो एक ये जो पूरा गैप है वो कहीं न कहीं इसको लेकर के बीजेपी काफ़ी अटैकिंग मोड में नज़र आ रही है। जी, बिल्कुल, बीजेपी के तो काम ही है सिर्फ़ अटैक करना, दिल्ली के जनता के कामों को रुकवाना, आम आदमी पार्टी को बदनाम करना, सोते, जागते, उठते, बैठते भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ़ यही सोचते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के कामों को, नीतियों को कैसे रोका जाए, लोगों को मज़ीद और परेशान किस तरीके से किया जाए। किसी बात पे तो इनका कोई कंसिस्टेंट स्टेटमेंट नहीं होता है। जब नेता काम करते हैं, तो उनको काम करने दिया नहीं जाता है, चाहे वो काउंसलर्स की जब टाइम पे मेयर चुनने की बात हो, चंडीगढ़ में मेयर का जब चुनाव हो रहा था, तो जगह-जगह ये तो सिर्फ
काम ही हुँ, रोकते हैं, काम करने नहीं देना चाहते। दिल्ली में 7 सांसद बैठे हैं, कितने जी। आपको ये ग्राउंड पे निकल के काम करते हुए नज़र आते हैं? लोगों की, जनता की कोई गौर-व-फ़िक्र की बात करते हुए नज़र आते हैं? कोई भी आपत्ति आती है तो कोई सांसद आपको बीजेपी का नहीं दिखेगा ग्राउंड पे। जब पानी की जी, समस्या थी, बारिश आपको की नहीं समस्या लगता थी। बिल्कुल। हुदा जी, आपको नहीं लगता आप लोग हरियाणा में गए 90 सीट पर चुनाव लगा, जेएनके पे भी गए, हालाँकि हरियाणा में कोई सीट आपको हाथ नहीं लगी, जेएनके में 1 सीट पाने में आप लोग कामयाब रहे। आपको नहीं लगता दिल्ली के अंदर ज़्यादा मजबूती के साथ आपको रहने की ज़रूरत है, कहीं ऐसा ना हो इधर-उधर जाने की कश्मकश में दिल्ली भी हाथों से छिन जाए? क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से हाइली कॉन्फिडेंस नज़र आ रही है, हरियाणा जीतने नहीं, के बाद। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आम आदमी पार्टी ने अपना ये जो एक्सपेंशन की जो नीति चलाई हुई है, उससे हमें पंजाब में फ़ायदा हुआ। पंजाब एक फुल स्टेट है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर भी हमारे पास है। जगह-जगह पे जहाँ आम आदमी पार्टी जाती है, एक कॉन्फिडेंस के साथ जाती है। दिल्ली डेवलपमेंट का मॉडल सामने रखती है, जहाँ पे बेसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, तमाम इस तरह के जो कोर मुद्दे हैं लोगों के, उनको एड्रेस करती है। तो ये तमाम चीज़ें दूसरी सरकारों में भी, दूसरी राज्यों में भी लोगों को फ्री बिजली की सुविधा मिलना चाहिए, शिक्षा अच्छी मिलना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छी मिलना चाहिए। तो उनके सामने हम सिर्फ़ दिल्ली का डेवलपमेंट मॉडल लेके जाते हैं। कहीं जगह से हमें लोगों का बहुत प्यार और समर्थन भी मिलता है। कहीं जगह ऐसा होता है जहाँ पे हम एक सीख लेके मज़ीद अगले चुनाव के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तो दिल्ली का जहाँ तक सवाल है, दिल्ली में लोगों का मन बना हुआ है, लोगों ने ये डिसाइड करा हुआ है कि आम आदमी पार्टी ये ऐसी सरकार है जिसने हमारी 10 सालों से काम किए हुए हैं। ठीक है, ऐसी-ऐसी ठीक है। चीज़ें यहाँ जैसे पे लोगों हुदा को। जी जी, हुदा जी इस जी, बीच एक और बड़ा मामला फिर से शुरू हो चुका है। देखिए शीश महल का जिसको लेकर के पहले भी आम आदमी पार्टी घिरती रही है, जी, कई विवादों में रही है। अब इसको लेकर के नया विवाद है। तस्वीरों में, वीडियो में दिखाया गया है कि अरविंद केजरीवाल ने जो सीएम हाउस है उसको खाली कर दिया गया है, लेकिन बीजेपी ने बाकायदा कई पीसीस कर कर ये बोला है कि जो अभी भी हाउस है वो भी आम आदमी पार्टी के कब्जे में ही है। अरविंद केजरीवाल का कब्जा है। कई भ्रष्टाचार उस घर के अंदर छिपे हुए हैं, इस तरीके का दावा बीजेपी कर रही है। इसके पीछे क्या कहेंगे? क्या मामला है? क्या घर खाली किया है, नहीं किया है? सीएम साहिबा क्यों उस घर में नहीं रह रही हैं? क्या कहानी है देखिए, इनसाइड स्टोरी? अरविंद केजरीवाल जी ने अगर सही मायने में अपने और अपने परिवार के रहने के लिए वो सो कॉल्ड शीश महल बनाया होता, तो वो उसको कभी भी खाली नहीं करते। 4 महीने के लिए क्या, 4 घंटे के लिए, 4 मिनट के लिए कोई अपनी सीएम कुर्सी नहीं छोड़ सकता, बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लेके, बाकायदा से इस्तीफ़ा देके, क्योंकि ये रिस्क उनके लिए लेना आसान इसलिए था, उनको पता है उन्होंने काम किया हुआ है। दिल्ली की जनता उन पे भरोसा करती है। कहीं न कहीं दिल्ली की जनता पिछले बार से भी कहीं ज़्यादा भारी बहुमत में वोट करके उनको फिर से सीएम की कुर्सी पे बिठाएगी। तो ये सोचते हुए उन्होंने लोगों से साफ कहा, अगर मैंने काम किया है तो वोट देना, नहीं तो वोट नहीं देना। तो अगर वाक़ई में उन्होंने अपने रहने के लिए वो सो कॉल्ड शीश महल बनाया होता तो वो छोड़ते नहीं। अगर वो हुँ। जितने भारतीय जनता पार्टी ना जाने उनके पास कहाँ से ये डाटा आता है, कहाँ से ये स्टैटिस्टिक्स आते हैं, कौन कितने हज़ारों के पर्दे, कारपेट और पता नहीं क्या-क्या, मतलब जो बेबुनियाद उनकी जो बाकायदा से उस पे किस किस कदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, कितने मीडिया की डिबेट से उस बात पे चली। तो अगर सही में उनको इतनी मोहब्बत होती है अपने शीश महल से, तो वो कभी भी खाली नहीं करते, छोड़ के नहीं जाते। अपने बुजुर्ग माँ-बाप को, अपनी अरे पत्नी को, अपने नौटंकी बच्चों कर रहे को। हैं, ड्रामा कर रहे हैं। दिल्ली की जनता के बीच नौटंकी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ड्रामा कर रहे होते तो उन्होंने इतने सालों में अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए न जाने कितने ऐसे महल खड़े कर दिए होते। बीजेपी का जब आप कह रहे हैं अरविंद 12 केजरीवाल ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, लेकिन वहीं बेशक। जेपी नड्डा जी, लेकिन वहीं कल जेपी नड्डा ने चुनाव परिणाम के बाद बड़ी चुटकी लेते हुए बोला कि एक बड़े कट्टर बेईमान 90 सीट पर चुनाव लड़ने चले थे और पूरी तरीके से जमानत भी वहां पर पूरी तरीके से गवा बैठी है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी तो खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि हम हरियाणा में इतनी ज़्यादा सीटों से जीत जाएँगे। कहीं न कहीं यकीनन कांग्रेस को अपनी इस जो हार है उसके लिए समीक्षा बैठक बिठानी पड़ेगी, जायज़ा लेने पड़ेगा किस तरह से आम आदमी क्या पार्टी सूरत-ए-हाल बनी। तो कह रही कहाँ। थी कि सरकार तो आपके बिना नहीं बनेगी। आम आदमी पार्टी को जरूरत नहीं समीक्षा करने की, इतने बड़े दावे कि हमारे बगैर सरकार ही नहीं बनेगी हरियाणा के अंदर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हालाँकि हमारी पूरी की पूरी कोशिश थी।
आम आदमी पार्टी ने बहुत कोशिश की कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में हम हरियाणा में चुनावी मैदान में उतरे करता रहा, जी। लेकिन जो भी वजूहात रही, नहीं हो पाई ये गठबंधन, तो फिर फाइनली डिसीजन ये लिया गया कि तमाम की तमाम 90 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी, मजबूती से लड़ेगी। ऐसा नहीं है वोट शेयर हमारा बड़ा है, वोटिंग परसेंटेज बड़ी है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है एक जो और ये नहीं कह सकती बीजेपी के मोदी जी के फेस पे ये इलेक्शन जीते हैं। कई सारे लोकल फैक्टर्स हैं जो उनके काम आए। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे शायद भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड लेवल पे लोगों की जाके जिसे कहते हैं ना नफ़्स पकड़ी होगी, तो जिसके कारण उनकी हालाँकि माहौल उनके खिलाफ था, पहलवान, किसान, जवान ये तमाम इस तरह के मुद्दे थे, जहाँ पे कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट थी, बट कहीं न कहीं ये शायद कॉन्फिडेंस उनके लिए ओवर कॉन्फिडेंस बन गया। कहीं न कहीं उनको लगा कि ये तो लोकसभा की 99 सीट के बाद ये तो एक जीता हुआ डन डील चुनाव है, तो शायद ठीक है उदा जी। वो गलतियाँ रह जी, गईं, बाकी समझ गए। आम एक जी। आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं, उसमें आप अपनी पूरी बात कर लीजिएगा क्योंकि समय की सीमा है। आपने जी। बात की कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में शायद हरियाणा के अंदर रह गए। अब आपको क्या लगता है कहीं यही ओवर कॉन्फिडेंस लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर नहीं लग रही है आपको? कहीं ऐसा ना हो ओवर कॉन्फिडेंस में कि हम दिल्ली के अंदर तो आए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर जाए। क्या लगता है विधानसभा चुनाव में कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं या ओवर कॉन्फिडेंस के साथ? नहीं, यकीनन कॉन्फिडेंस के साथ, लोगों की दुआओं के साथ, लोगों के पूरे आश्वासन, भरोसे, आशीर्वाद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में हमें पता है हमने काम किया है। कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हमारा नहीं है, इनफैक्ट प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर है। दिल्ली में जहाँ-जहाँ हम जाते हैं, चाहे मनीष सिसोदिया जी बेल मिलने के बाद जगह-जगह गए, चाहे अरविंद केजरीवाल जी ने छूटते ही बोला कि अब दिल्ली की सड़कें ठीक करो, काम पे लग जाओ सबके सब। तो हमें पता है जनता हमें आके खुद बोलती है कि आपकी वजह से काम होते हैं। कांग्रेस के साथ हम ज़ाहिर-सी बात है इंडिया अलायंस में गठबंधन में तो हम हैं ही, वो अलायंस हमेशा कायम रहेगा या जब तक कायम रह सकता है तब तक तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन एक्सक्यूज़ ठीक है। मी विधानसभा लेवल पे क्योंकि उनके साथ गठबंधन नहीं हो पाया तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ ना कुछ खामियाज़ा हमने भी भुगता है, कांग्रेस पार्टी ने भी उससे यकीनन सीख ली होगी और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले चुनावों में राहुल गांधी जी हो गए, कांग्रेस पार्टी के जितने सीनियर कर्ता-धर्ता हो गए, वो इस तरह के डिसीजंस लेंगे जिससे कहीं न कहीं जनता के लिए आप सोच रहे होंगे, बीजेपी को हराना, बीजेपी को हटाना, इस मुल्क से बीजेपी की तानाशाही को खत्म करना, इंडिया अलायंस की एक कॉमन जो मिनिमम प्रोग्राम है उस पे सारे के सारे एकजुट होके बैठते हैं, तो हमें पूरा यकीन है कि आगे आने वाले चाहे वो महाराष्ट्र हो गया, झारखंड हो गया, ये जितने भी राज्यों के चुनाव बचे हुए हैं, वहाँ पे इंडिया अलायंस के सही बेहतरीन डिसीजंस होंगे। रहा सवाल आम आदमी पार्टी का तो हमें पूरा का पूरा यकीन है और कॉन्फिडेंस है इस बात का कि फरवरी में हम ये चुनाव भारी बहुमत से जीत रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया हुदा जी हमसे जुड़ने के लिए। फिर से आपसे मुलाकात होगी किसी अगले टॉपिक पे। देखिए हुदा जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ दिल्ली के अंदर चढ़ेंगे, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जब इस तरीके की पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर चीजें देखी जा रही है, पूरी तरीके से बीजेपी हमलावर है, वहीं कांग्रेस अपनी सियासी जमीन दिल्ली के अंदर तलाशने की कोशिश कर रही है, तो जो विधानसभा के चुनाव होंगे वो कैसे रहेंगे? फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 पीएम दिल्ली। नमस्कार।